Now today we will discuss next method to find particular integral. So if particular integral is of the form 1 over fd into e to the power ax into v. Here v is a function of x. Now then what to do? Replace d by d plus a. So this is equal to e to the power ax into 1 over d plus a into v, and then solve 1 over f of d plus a into v as we solved in the previous lectures. मीन्स 1 ओवर एफ डी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स इंटू वी. यहां पे हमारे पास क्या है, टू फंक्शंस हैं और यहां पे हमारे पास क्या है, ओनली वन फंक्शन. तो साइन है तो उसको अगर साइन ए एक्स है तो डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे माइनस ए स्क्वायर के साथ. अगर कुछ कोई और फंक्शन है तो एक्स स्क्वायर है तो उसको जैसे हम करते थे 1 ओवर, इसको हम एक्स इन द असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स डी लिखेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम और उसके बाद उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. नाउ अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं. नाउ क्वेश्चन इज d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 2dy ओवर dx प्लस 4y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन एक्स. नाउ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स. सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे. डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा. सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज ई टू द पावर एक्स c1 कॉस स्क्वायर रूट 3x प्लस c2 साइन स्क्वायर रूट 3x. नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इंटू ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स. नाउ हेयर a इज 1, सो e टू द पावर जो x हमारे पास है इसको आगे लिखेंगे तो और d को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, d प्लस 1 के साथ. सो d प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी प्लस 1 प्लस 4 इंटू साइन एक्स. तो ये हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर x 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 माइनस 2d माइनस 2 प्लस 4 साइन एक्स. सो विच इज इक्वल टू e टू द पावर x. सो यहां पे 2d कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स. अब साइन एक्स है तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, माइनस ऑफ 1 स्क्वायर, माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ 1 स्क्वायर. सो नेगेटिव ऑफ 1 स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा माइनस 1. तो डी स्क्वायर को यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की माइनस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 साइन एक्स. सो दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2. तो ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया. सो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e टू द पावर x c1 cos रूट 3x प्लस c2 इंटू साइन रूट 3x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल विच इज 1 by 2 e टू द पावर x इंटू साइन एक्स. सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन. Next question is solve d square plus 2d plus 3 into y is equal to x into e to the power minus x. Now auxiliary equation is d square plus 2d plus 3 is equal to 0. So d is equal to minus 2 plus minus b square minus 4ac डिवाइडेड बाय 2.
So minus 2 plus minus 4 minus 12. So which is square root of negative 8, 2 root 2 iota divided by 2. So minus 1 plus minus square root 2 iota. Now complementary function is equal to C1 e to the power minus x into C1 cos root 2x plus C2 sin root 2x. Now अब हम क्या करेंगे? We will find particular integral which is given by 1 over d square plus 2d plus 3 into x into e to the power minus x. तो अब this is equal to e to the power minus x and we will replace d by d minus 1. So d minus 1 whole square plus 2 into d minus 1 plus 3 into x. So e to the power minus x और ये हमारे पास आ जाएगा d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 प्लस 2d minus 2 plus 3 of x. So e to the power minus x plus 4 minus 2 which is 1 over d square plus 2. So अब इसको क्या करेंगे? जब x to the power m को जैसे सॉल्व किया था तो टेकिंग कॉमन 1 over 2 कॉमन, सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 over d स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर माइनस 1 e टू दी पावर माइनस x over 2 1 माइनस d स्क्वायर over 2 प्लस d टू दी पावर 4 over 4 एंड सो ऑन ऑफ x e टू दी पावर माइनस x over 2 1 into x माइनस d स्क्वायर over 2 ऑफ x प्लस 1 over 4 d टू दी पावर 4 ऑफ x एंड सो ऑन. और ये हमारे ये भी जीरो ये भी जीरो, तो ये हमारे पास आ जाएगा e टू दी पावर माइनस x over 2 इंटू एक्स मीन्स x इंटू e टू दी पावर माइनस x over 2. So complete solution is given by y is equal to e to the power minus x c1 cos root 2x plus c2 sin under root 2x plus x into e to the power minus x over 2. Now next question is solve d minus 2 whole cube into y is equal to x into e to the power 2x. So सबसे पहले क्या करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे d माइनस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 0. यहां से हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई? 2 2 2. तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर 2x इंटू c1 c2x प्लस c3 x स्क्वायर. तो अब हम फाइंड करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल विच इज गिवन बाय 1 over d माइनस 2 होल स्क्वायर क्यूब x इंटू e टू द पावर 2x. तो अब क्या करेंगे? विच इज इक्वल टू e टू द पावर 2x, d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस 2 के साथ माइनस 2 होल क्यूब. ये हमारे पास v है तो यहां पे v एज इट इज लिख दिया. सो e टू द पावर 2x, यहां पे 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया d क्यूब x. सो 1 over d मीन्स इंटीग्रेशन. यहां पे हमने क्या करना है? यहां पे हमारे पास है 1 over d क्यूब, तो x को 3 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे. 1 over d ऑफ x किया तो ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर over 2. 1 over d स्क्वायर ऑफ x किया तो इसका फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे x क्यूब over 6. 1 over d क्यूब ऑफ x किया, इसको एक बार फिर से इंटीग्रेट कर देंगे. सो x टू द पावर 4 over 24. तो यहां पे हमारे पास आ गया x टू द पावर 4 over 24, x टू द पावर 4 over 24 इंटू e टू द पावर 2x. तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स? पर्टिकुलर इंटीग्रल. नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय
y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e टू द पावर 2x c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा x टू द पावर 4 e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 24. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व d स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x इंटू कॉस x. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व ऑक्सिलरी इक्वेशन d स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहां से हमारे पास आ जाएगा c1 इंटू ई टू द पावर x प्लस c2 इंटू ई टू द पावर माइनस x. नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल which is 1 over d square minus 1 into cos hyperbolic x into cos x. So 1 over d square minus 1 cos hyperbolic x को हम लिख लेंगे e to the power x plus e to the power minus x divided by 2. ये cos hyperbolic x की वैल्यू होगी in terms of exponential function into cos x. So which is 1 over 2 equal to 1 over 2 into 1 over d square minus 1 into e to the power x into cos x plus 1 over d square minus 1 e to the power minus x into cos x. Now one by one इसको सॉल्व करेंगे. Now first of all 1 over d square minus 1 into e to the power x cos of x. अब यहां पे हम इसको रिप्लेस करेंगे d को d प्लस 1 के साथ. सो 1 ओवर d प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 e टू द पावर x इंटू दिस वन इंटू कॉस x. तो ये हमारे पास आ गया e टू द पावर x 1 ओवर d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 माइनस 1 इंटू कॉस ऑफ एक्स. तो 1 के साथ 1 कैंसिल हो जाएगा. e टू द पावर x 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस 2d इंटू कॉस ऑफ x. अब डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे माइनस 1 के साथ. तो ये हमारे पास आ गया e टू द पावर x इंटू 1 ओवर 2d माइनस 1. क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 सब्स्टिट्यूट की, वी विल गेट 1 ओवर 2d माइनस 1 इंटू कॉस ऑफ x. So this is equal to e to the power x 2d plus 1 over 4d square minus 1 into cos of x. क्योंकि इसको रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2d plus 1 के साथ. Now again we will put d square is equal to minus 1. So this is e to the power x over minus 5 2d plus 1 of cos x. So negative of e to the power x over 5. So 2 into derivative of cos x plus 1 into cos x. So derivative of cos x करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ साइन x. So नेगेटिव ऑफ e टू द पावर x over 5 माइनस 2 साइन x प्लस cos x. तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू e टू द पावर x cos x ही. अब सॉल्व करेंगे 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू e टू द पावर माइनस x इंटू कॉस x को. तो यहां पे हम रिप्लेस करेंगे d को किसके साथ d माइनस 1 के साथ e टू द पावर माइनस x, और रिप्लेस किया d को किसके साथ d माइनस 1 के साथ. तो विच इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x. जब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट डी स्क्वायर माइनस 2d इंटू कॉस ऑफ एक्स. अब डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 1. तो यहां से हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस 2d माइनस 1 कॉस ऑफ एक्स, टेकिंग नेगेटिव कॉमन, माइनस नेगेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स 1 ओवर 2d प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ एक्स. अब इसको रैशनलाइज करेंगे.
तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स 2d माइनस 1 ओवर 4d स्क्वायर माइनस 1 कॉस ऑफ एक्स। नेगेटिव ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स, यहां से हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस 1 के साथ, तो डिनोमिनेटर आ जाएगा हमारे पास -5। सो -5 2d माइनस 1 ऑफ कॉस एक्स। सो ई टू द पावर माइनस एक्स ओवर 5 2d डेरिवेटिव किया कॉस एक्स का, नेगेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स। नाउ इसकी वैल्यू अब पर्टिकुलर इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा 1/2, क्योंकि यहां पे हमारे पास था 1/2, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, माइनस ऑफ ई टू द पावर एक्स ओवर 5 इंटू -2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, -2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स ओवर 5 -2 साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। मीन्स 1/2, we can take 1/5 common, so this is 1/10, negative of e to the power x, this is cos x minus 2 sin x, minus of e to the power minus x 2 sin x plus cos x. Now this is the particular integral, so complete solution is given by y is equal to c1 e to the power x plus c2 e to the power minus x minus 1/10 into e to the power x cos x minus 2 sin x minus 1/10 e to the power minus x 2 sin x plus cos x. So ये हमारे पास क्या आ गया, complete solution. Now next question is solve the differential equation d to the power 4 plus 2d square plus 1 into y is equal to x square into cos of x. तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी d to the power 4 plus 2d square plus 1 is equal to 0, which is d square plus 1 whole square is equal to 0. From this we will get d is equal to 0 plus minus iota, 0 plus minus iota. रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स हमारे पास हैं और वो भी क्या है हमारे पास, रिपीटेड रूट्स। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास आ जाएगा दैट इज e टू द पावर 0x विच इज 1, सो दिस इज c1 प्लस c2x इंटू कॉस ऑफ x प्लस c3 प्लस c4x इंटू साइन ऑफ x। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें विच इज 1/d टू d स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स। सो नाउ ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर तो सिंपली हमारे पास कॉस एक्स होता तो हम इसको डी स्क्वायर को रिप्लेस करते -1 के साथ। अगर ओनली एक्स स्क्वायर होता तो बाइनोमियल यूज करके इसको एक्सपेंड करते, लेकिन यहां पे इसकी प्रोडक्ट है। जो हमने अब तक प्रीवियस मेथड किया, जो इससे पहले क्वेश्चंस किए, वो थे e टू द पावर ax इंटू वी फॉर्म के, लेकिन ये वो वाली फॉर्म भी नहीं है। हाँ ठीक है, उसको ऐसे ही करेंगे थोड़ा सा, लेकिन सबसे पहले cos x की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो cos x की बात करें, सो अगर e टू द पावर आयोटा x की बात करें, दैट इज cos x प्लस आयोटा साइन x। सो cos x को हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा x। सो अगर cos x की वैल्यू यहां पे ये वाली सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। सो cos x की वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे, cos x को रिप्लेस कर देंगे रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा x, सो विच इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ 1/d स्क्वायर और d टू द पावर 4
प्लस 2d² प्लस 1 इंटू ई टू दी पावर आयोटा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, आयोटा, तो अब क्या करेंगे, d को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, d प्लस आयोटा के साथ, d प्लस आयोटा टू दी पावर 4 प्लस 2 इंटू डी प्लस आयोटा होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और ई टू दी पावर आयोटा एक्स को कहां पे लिख लेंगे, यहां पे। नाउ विच इज, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाद में क्या करेंगे, इसका कंसीडर क्या करना है हमने, सिर्फ रियल पार्ट। तो सिंप्लीफाई करने के बाद अब इसकी बात करेंगे हम, रियल पार्ट बाद में डिस्कस करेंगे। ई टू दी पावर आयोटा एक्स इंटू 1/d प्लस आयोटा टू दी पावर 4 प्लस 2 इंटू डी प्लस आयोटा होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने के बाद दिस इज, ये हमारे पास आ जाएगा ई टू दी पावर आयोटा एक्स डी टू दी पावर 4 प्लस 4 आयोटा डी क्यू माइनस 4d² इंटू एक्स स्क्वायर। नाउ टेकिंग d² कॉमन, ई टू दी पावर आयोटा एक्स 1/d² 1/d² प्लस 4 आयोटा डी माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इसको एक्सपेंड करेंगे बाय टेकिंग -4 कॉमन, सो माइनस ई टू दी पावर आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि नेगेटिव 4 कॉमन लिया तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 1, और यहां पे हमारे पास d² भी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस d² प्लस 4d आयोटा ओवर 4 होल टू दी पावर -1 इंटू एक्स स्क्वायर। नाउ यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इसको एक्सपेंड करेंगे, माइनस ई टू दी पावर आयोटा एक्स 4 1/d², सो 1 प्लस z d² प्लस 4 आयोटा डी डिवाइडेड बाय 4 प्लस z² d² प्लस 4 आयोटा डी डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर एंड सो ऑन। क्योंकि यहां पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ डबल डेरिवेटिव तक चाहिए, d² वाली टर्म, d की टर्म, लेकिन d³ d टू दी पावर 4 ये वाली टर्म्स हमें नहीं चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1/d², तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 d² ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 आयोटा ओवर 4 मीन आयोटा डी ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां से हमें कौन सी सिर्फ टर्म चाहिए, d² की, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर करेंगे d टू दी पावर 4, इसका स्क्वायर करेंगे d² और 2ab करेंगे तो d³ आएगा, तो हमें सिर्फ चाहिए d² वाली टर्म। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर, तो वो हमारे पास बन जाएगा -16 ओवर 16 d² ऑफ एक्स स्क्वायर, सो विच इज माइनस ऑफ ई टू दी पावर आयोटा एक्स ओवर 4 1/d² ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से हमारे पास डबल डेरिवेटिव इसका आ जाएगा 2 1/2 प्लस 2x आयोटा, ये कैंसिल हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव इसका आ जाएगा -2, सो दिस इज -2। तो अब ये हमारे पास आ गया, सॉल्व करने के बाद नेगेटिव ऑफ ई टू दी पावर आयोटा एक्स, नेगेटिव ऑफ ई टू दी पावर आयोटा एक्स ओवर 4 1/d² ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x आयोटा -3/2। सो अब क्या करेंगे, 1/1 इसकी 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करेंगे, सो माइनस ई टू दी पावर आयोटा एक्स ओवर 4 1/d करेंगे तो इसका आ जाएगा x³ ओवर 3 प्लस x² आयोटा -3/2x। एक बार फिर से इंटीग्रेट करेंगे, माइनस ऑफ ई टू दी पावर आयोटा एक्स ओवर 4 1/d किया
तो x टू द पावर 4 ओवर 12 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 आयोटा माइनस 3x स्क्वायर ओवर 4। तो अब इसको सॉल्व कर लिया। अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, इसका रियल पार्ट। नाउ विच इज -1 ओवर 4 ई टू दी पावर आयोटा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स इंटू एक्स टू दी पावर 4 ओवर 12 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 आयोटा माइनस 3x स्क्वायर ओवर 4। अब रियल पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ दिस वन। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या आ गया इसका, -1 ओवर 48 एक्स टू दी पावर 4 कॉस एक्स, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ प्लस 3x स्क्वायर ओवर 16 कॉस एक्स और इसको इसके साथ प्लस 1 ओवर 12 एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। तो ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया, मीन्स हमारे पास ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो कंप्लीट सोल्यूशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x cos x c3 प्लस c4x sin x प्लस रियल पार्ट। जो रियल पार्ट हमारे पास क्या आ गया, -1 ओवर 48 एक्स टू दी पावर 4 cos x प्लस 3x स्क्वायर ओवर 16 cos x प्लस x क्यूब sin x ओवर 12। So this is the complete solution of the given differential equation. Thank you, students.